Hello everyone, this is Avinash Singh, your IIT JEE mentor and faculty of mathematics for IIT JEE Main and Advance। अभी रिसेंटली एक कहीं पे मैंने ब्लॉग देखा था और ये बहुत ट्रेंडिंग भी था कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जिनके पास मैथ्स के फैकल्टीज हैं भी नहीं, और बहुत सारे के मैथ्स के फैकल्टीज ठीक ठाक नहीं हैं, बट उनके स्टूडेंट्स दे आर समहाउ एबल टू गेट गुड मार्क्स, गुड रैंक इन JEE मेन एग्जाम, ठीक है, एंड दे आर बिकमिंग इंजीनियर। देखो आई एग्री, क्योंकि JEE मेन में ना वहाँ एग्रीगेट देखी जाती है कि आउट ऑफ 300 हाउ मच यू आर स्कोरिंग, और वहाँ पे इक्वल वेटेज है मैथ्स की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की। अगर कोई बच्चा जिसका फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, चलो वो समहाउ 170-180 स्कोर कर रहा है मैथ्स में, 2-4 क्वेश्चंस तो बनी जाएंगे, वो इतने बेसिक लेवल तो आते हैं JEE मेन में। बच्चा चलो इंजीनियरिंग में अच्छा स्कोर कर पाया, बट इसका ये मीनिंग नहीं है कि आप एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन पाओगे, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, यहाँ की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिफरेंट थी। जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे वहाँ बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। द रीजन इज कि वहाँ के जो एग्जाम्स होते हैं वो सब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं, वहाँ आपको 100 मार्क्स के पेपर सब्जेक्टिव में लिखने हैं, और वहाँ पे जो मैथमेटिक्स यूज होता है वो चाहे आप इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी ब्रांच ले लो, मैथमेटिक्स विल बी देयर। एटलीस्ट 3 सेमेस्टर्स में तो होगी फर्स्ट 3, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये 4 सेमेस्टर्स तक भी आती है। और वहाँ की जो मैथ्स यूज करती है वो हायर लेवल अलजेब्रा और हायर कैलकुलस होता है। अगर आपको बेसिक फंडामेंटल्स नहीं आते होंगे, आई कैन एश्योर यू वन थिंग कि वहाँ पे आप पास नहीं हो पाओ, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में पासिंग मार्क्स भी 40 होते हैं, यहाँ की तरह 30 या 33 नहीं होते। और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये परमिट नहीं करती कि अगर आप फर्स्ट ईयर में बैकलॉग रखे हो तो उसको कैरी फॉरवर्ड आप थर्ड ईयर एंड ऑनवर्ड्स कर सकते हो। यानी कि इफ यू वांट टू गेट इनटू द थर्ड ईयर यू हैव टू क्लियर ऑल ऑफ योर फर्स्ट ईयर पेपर्स, एंड 3+ पेपर्स भी आप नहीं रख सकते। अगर आपके 4 पेपर्स बैकलॉग हो गए, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर के हो, तो आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट नहीं किए जाओगे। तो आप एग्जाम तो क्लियर कर गए, बट आप एक सक्सेसफुल इंजीनियर नहीं बन पाओगे। चलो समहाउ आपने मैनेज भी कर लिया, चलो कि पासिंग मार्क हमने कैसे भी करके मैथ्स या बाकी की सब्जेक्ट में जो मैथमेटिकल एनालिसिस यूज कर रही है वो कर लिया, फिर उसके बाद आपका लाइफ में क्या होना है? आप देखो इंजीनियर्स कितने सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिया में, बट उनको ना तो जॉब मिल रही है, वो जॉब के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। मैंने बहुत सारे इंजीनियर्स को देखा है जो कॉल सेंटर में नौकरी कर रहे हैं। क्या हुआ उनके साथ? आखिर ऐसी कौन सी दिक्कत आई, ऐसा कौन सा रीजन था जो उनको कॉल सेंटर में एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने के बाद नौकरी करने पर मजबूर कर रहा है? वो यही चीज़ है, आप अपनी करियर को समझ नहीं पा रहे। आपको लग रहा है कि हमने चलो बिना मैथमेटिक्स के इंजीनियरिंग एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, बट आप एक सक्सेसफुल इंजीनियर नहीं बन पाओगे। और देखो जिनका गोल IIT JEE एडवांस, एक्चुअली IIT JEE कॉलेजेस में जाना है, IITs के कॉलेजेस में जाना है, तो वहाँ पे तो आप बिना मैथ्स के जा भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअल कट ऑफ्स भी आ रहे हैं। JEE मेन में इंडिविजुअल कट ऑफ्स ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पे एग्रीगेट देख रहे हैं। तो इन सभी पोस्ट या ब्लॉग्स या ऐसी अगर कोई भी आपको बातें बताता है तो बेटा ये आपका करियर है, आप अपने करियर को बहुत ढंग से चूज करो। किसी के कहने से ये नहीं कि हम मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, हमारा JEE का मेन का एग्जाम दिया, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे अक्सर ना नीट वाले भी मैक्सिमम बच्चे JEE का फॉर्म भर देते हैं, ठीक है, चलो उधर नहीं हुआ, नीट हमसे क्लियर नहीं हुआ, अच्छे रैंक नहीं है, JEE में ही ठीक ठाक नंबर आ गए, कोई भी प्राइवेट कॉलेज XYZ मिल गया, अपन ने एडमिशन ले लिया। तो बेसिकली आप अपने करियर के साथ खेल रहे हो, क्योंकि आपका एक गोल होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि चलो ये नहीं हुआ, नीट नहीं हो रहा है तो कोई नहीं, मेडिकल ही ले लेते हैं, इसी में हो जाएगा, इंजीनियरिंग ही कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो गेट फोकस्ड ऑन दैट। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप अपनी प्रिपरेशन और अपनी स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से डिजाइन करो। ये नहीं कि सर हमारा मेडिकल में नहीं हो रहा, हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं, तो ये आप अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहे हो। तो इन सभी जहाँ भी ऐसी ब्लॉग्स या पोस्ट आपको दिखते हैं, इन सबसे आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो, आप अपनी करियर को बहुत आराम से चूज करो, क्योंकि ये आपका करियर है। किसी के बोलने या किसी कहने से आप अपनी करियर को डिसाइड नहीं कर सकते। तो इन सभी भ्रांतियों से आप दूर रहो। थैंक यू वेरी मच।